आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम सीईटी 2026 के बारे में बात करेंगे। सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपका एग्ज़ाम है जो कि 23 से 25 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। अब बच्चा काफ़ी कंफ्यूज होता है, इतना बड़ा सिलेबस उसे दे दिया, कहाँ से कितने प्रश्न बनेंगे, कौन से सब्जेक्ट जो बच्चे को अच्छे आते हैं लेकिन वो कितने नंबर के आएंगे, है ना। बच्चा अगर साइंस उसे पसंद है तो साइंस में कितने नंबर आएंगे। पता चला कि वो 2 महीने तक सिर्फ साइंस ही पढ़ रहा है लेकिन उसने पूरी सोशल छोड़ दी और एग्ज़ाम में सोशल बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उस के अंदर हमको पूरा ध्यान रखना है कि कौन कौन सा टॉपिक हमको करना है, कहाँ कहाँ से हमें पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले जब भी आप अगर सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट के आपके 2-3 महीने बचे हैं, तो आप अपने सामने आप हार्ड प्रिंट निकाल लीजिए आपके सिलेबस का। आप पाएंगे कि आपके कितने प्रश्न आ रहे हैं। आपके 120 प्रश्न आ रहे हैं आपके सिलेबस में जो कि 240 नंबर के हैं। ठीक है, 120 प्रश्न हैं जो कि 240 नंबर के हैं और इसका अगर हम 40% निकालें तो 48 प्रश्न आपको सही करने हैं। आपको ये भी ध्यान होगा कि सीईटी 2026 जो होने वाला है इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया और वहाँ पे जाके हम तुक्के मार के आ रहे हैं, है ना। तो वैसे काम नहीं होगा। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें और कम समय में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी, कौन सा सब्जेक्ट आपको करना है जिससे आप अच्छे से 48 प्रश्नों को अच्छे से सही करके आ सकते हैं। आप देखिए, पिछले साल सीईटी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से 20 प्रश्न पूछे हैं, ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था से 15 प्रश्न, पॉलिटी के 10 प्रश्न और भारत की ज्योग्राफी से 8 प्रश्न। अब जो भी बच्चा भारत की ज्योग्राफी में अपना ज़्यादा टाइम दे रहा है तो उसे पता नहीं है कि कितने नंबर की आ रही है, तो वो अपना टाइम वेस्ट ही कर रहा है। ये एक एक दो दिन का ही काम है कि आप भारत की ज्योग्राफी आप अच्छे से कर लोगे। फिर हमारी करंट अफेयर्स आ रही है जो कि 10 मार्क्स की है, साइंस आ रही है 12 मार्क्स की, मैथ्स और रीजनिंग 20 मार्क्स की जो कि 10-10 नंबर की है, हिंदी 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर की और कंप्यूटर 5 मार्क्स की। अब हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, इसके बारे में बात करते हैं। आपको क्या पढ़ना है, तो आप अगर साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं तो आप राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और पॉलिटी, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, या तो आप आर्ट्स से हैं या फिर आप साइंस मैथ से हैं, आपको ये 3 सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। अभी आपके पास टाइम है। आप एक एक टॉपिक ले लीजिए। जैसे राजस्थान का भूगोल हम पढ़ रहे हैं तो जो मृदा हो गई, नदी और बांध और झीलें हो गई, आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें कि बांध है तो कहाँ कहाँ कौन कौन सा बांध है। ठीक है, आपने उसके ओल्ड पेपर से जितने भी बांध है उसके सारे प्रश्न अच्छे से याद कर लिए हैं। झीलें हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी झीलें हैं, पुरानी जो झीलें आ रखी हैं और एग्ज़ाम्स में आपने उसे अच्छे से कर लिया है। जो पशु संपदा है तो कौन कौन से पशुओं की नस्ल है, कहाँ कहाँ कितना क्या है, आपको आंकड़े जो दे रखे हैं वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। वन्य जीव अभयारण्य है, कहाँ कहाँ कौन से अभयारण्य है, क्योंकि आज अभी जो पैटर्न है वो मैच द फॉलोइंग का है। जब आपको मैच करने को 5 अभयारण्य दे दिए और तो आपको पता होना चाहिए कि किस जिले से कौन सा अभयारण्य किस जिले में है, तो उसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर निकाल सकते हैं, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर सबसे पहले कीजिए। आप दिशा की बुक से प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी बुक हो जहाँ पे प्रीवियस ईयर या ओल्ड पेपर्स अच्छे से सॉल्व हों, आप उसको पढ़ें। उससे आपको समझ बैठेगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपको समझ आ गई कि प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं, फिर आप टॉपिक बाय टॉपिक आप करिए एक एक, तो आप फिर उसको टिक कर दीजिए। अब बात करते हैं कि राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। उसके बाद करंट अफेयर्स, आप एक एक महीने की, लास्ट की 3 महीने की करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़िए। राजस्थान में कौन क्या है बिल्कुल पढ़िए। एक बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो हमको पता होनी चाहिए। इतना हार्ड एंड फास्ट आपका एग्ज़ाम नहीं होगा लेकिन छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत अच्छे से रखनी है। साइंस के लिए आप ओल्ड PYQs कर लीजिए। जो भी अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके सारे पेपर्स आप बिल्कुल अच्छे से करें। मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, आप रोज़ एक एक टॉपिक मैथ्स और रीजनिंग का रखें, आप उसको सॉल्व करें। हिंदी इंग्लिश जो कि 10-10 नंबर के आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कंप्यूटर
भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये 5 मार्क्स की अगर आप इसको छोड़ भी दें, लास्ट में रखें कंप्यूटर, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब कैसे करना है, तो दिशा के बुक से हमको पढ़ाई करनी है, या कोई भी ऐसी बुक या फिर ओल्ड पेपर्स जिसके अंदर शायद 2025 से 2026 के जितने ओल्ड पेपर्स आ रखे हैं उसे हमें अच्छे से रटना है। CET 2026 जो कि 12th लेवल पे होने वाला है, आपको पता है आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, तो आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर PYQs की बुक रखते हैं तो उस PYQ की बुक को कम से कम, जैसे मान लीजिए मैंने 1857 की क्रांति करी, 1857 की क्रांति करने के बाद उस टॉपिक को, जो कि 1857 की क्रांति हुई है, उसको 4-4 5-5 बार पढ़ें, बार बार उन PYQs को बार बार उनको बहुत अच्छे से याद करें, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आपको सोशल तो बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, सोशल बहुत ज़्यादा मार्क्स अपने अंदर गेन करेगा। करंट अफेयर्स आप ज़रूर पढ़ें, हिंदी इंग्लिश आप कर लेंगे, साइंस को अच्छा टाइम दें, मैथ्स और रीजनिंग आप आसानी से कर सकते हैं। देखो रीजनिंग बहुत इजी आएगी, रीजनिंग हम कर सकते हैं अगर 10 दिन के 10 टॉपिक करें। मैथ्स की भी अगर हम कुछ 4-5 टॉपिक भी करें तो भी हम आराम से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।